चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है हमारा, सर्विस कॉस्टिंग, या तो फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट आईएमपी टॉपिक रहने वाला है। क्यों ऐसा, तो समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, कोशिश कीजिएगा मेरी बात को समझने की ध्यान से। इसमें क्या होगा, तो इसमें ऐसा होगा कि भाई अब तक हमने क्या किया पता है, तो अब तक ना हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड की कि भाई हम सबसे पहले अगर मान लो कि मुझे इस मार्कर की कॉस्ट डिसाइड करनी है, तो मैं कैसे इस मार्कर की कॉस्ट डिसाइड करता, तो हम ना पूरी कॉस्ट शीट बनाते थे जिसमें हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करते थे। तो जिसमें हम सबसे पहले लिखते थे भाई डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दो, फिर डायरेक्ट लेबर ऐड कर दो, डायरेक्ट ओवरहेड्स ऐड कर दो, तो हमको क्या मिल जाता था, तो हमको मिल जाता था प्राइम कॉस्ट। उसमें फिर क्या ऐड करवाते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमको क्या मिल जाता था, वर्क कॉस्ट, या तो फिर जिसको हम क्या नाम बोलते थे, प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें फिर वो क्या ऐड करवाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो उससे हमको क्या मिल जाता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें फिर हम क्या ऐड कर देते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो हमको क्या मिल जाता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम उसमें क्या ऐड कर देते थे, प्रॉफिट, तो हमको क्या मिल जाता था, सेल। ये हम आमतौर पे हर गुड्स में हम इसी तरीके का कामकाज कर सकते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट या तो फिर सारे के सारे गुड्स में हम इस तरीके से कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दी सर्विसेज, सर्विसेज डिसाइड करते वक्त हम कैसे कॉस्ट डिसाइड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई मान लो कि भाई हम होटल्स चला रहे हैं, या हम रेस्टोरेंट्स के ओनर हैं, या तो फिर हम यहाँ पे चीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आई मीन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो फिर हमारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, या तो फिर हमारी हॉस्पिटल है। कैन यू बिलीव दैट इन सभी तरह की सर्विसेज में, या फिर इवन आपने नाम सुना है वो थिएटर या फिर मल्टीप्लेक्स, अब सुनिए आंसर, उसमें क्या होता था, तो उसमें ऐसा होता था कि भाई हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए जब हम जाते हैं तब हम वहां पे सबसे पहले टिकट विंडो से पैसे देके टिकट खरीदते हैं, और उस वक्त वो हमको क्या बोलते हैं पता है, ये लीजिए सर आपकी टिकट G27 पे जाके बैठ जाइएगा। हम जाते हैं एग्जैक्टली वहाँ पे 8 अल्फाबेटिकली नंबर्स में सीट्स अरेंज करके रखी हुई है, उसमें G पे जाते हैं, वहाँ पे जाके 27 पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हम बैठ जाते हैं। अगर ड्यूरिंग द शो अगर कोई और बंदा आके ये बोलता है ये मेरी सीट है, तो तुरंत से उसको क्या निकाल के देते हैं, टिकट निकाल के देते हैं कि नहीं ये सीट किसकी है, बताए मेरी है। बैठे 2, 2.5, 3 घंटे, अगर धुरंधर देखने गए तो 4.5 घंटे खत्म हो गए। फिर उसके बाद क्या, हम जब उठते हैं तो क्या हम फिर वो सीट लेके उठते हैं कि भाई चलो अब ये सीट लेके हमें घर पे जाना है, नहीं। क्यों ऐसा, भाई अब तक तो आप बोल रहे थे मेरी सीट है मेरी सीट है, कोई मेरे को यहाँ से खड़ा नहीं कर सकता है, और आप ऐसा बता रहे हो कि भाई नहीं यार अब तो आपको उठना पड़ेगा, अब ये सीट आपको क्या करनी पड़ेगी, बताए खाली करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमने वहां पे उस सीट पे बैठने के लिए पैसे नहीं दिए थे, हमने वहां पे पैसे किसके लिए दिए थे पता है, वो मूवी देखने के लिए पैसे दिए थे। जैसे ही वो मूवी खत्म कि अब वो सीट भी हमें क्या कर देनी पड़ेगी, पता है वैकेंट कर देनी पड़ेगी। अब वो लोग किस तरीके से ये मल्टीप्लेक्स में टिकट का रेट डिसाइड करते होंगे, किस तरीके से हॉस्पिटल वाले अपना पेशेंट को जब एडमिट करते हैं तब वो रूम सर्विसेज वगैरह का चार्ट डिसाइड करते होंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाले एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मान लो कि भाई एग्जाम्स नजदीक आ रही है, हमको लगा कि भाई की सहारा है, मंदिर गुरुद्वारा चर्च वहीं पे जाना पड़ेगा। हम क्या सोचेंगे, चलो फटाफट से काम करते हैं, घर से निकलते हैं, फटाफट से हम मंदिर को जाते हैं, थोड़ा माथा वाथा टेकेंगे, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स वैसिंग्स लेंगे ताकि एग्जाम्स अच्छे से जाए। हम निकले, व्हीकल चालू नहीं हो रहा था, शिट, चलो कोई नहीं ऑटो से चले जाते हैं। हम बाहर आए मेन रोड तक, हमने सीधा ऑटो 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 वाले भाई साहब आए, आगे खड़े रहे, फिर उन्होंने बोला बताओ, हमने बोला पास वाले शिव जी के मंदिर। तुरंत से वो क्या बोलते हैं, अकेले जाओगे या फिर सबके साथ जाओगे।
मतलब कि जिसको क्या बोलते हैं शेयरिंग में जाओगे, जिसको हम क्या बोलते हैं शटल, शटल में जाओगे। सर ये अकेले जाओगे और शटल में जाओगे मतलब क्या? अगर आपको अकेले प्राइवेटली बैठना है तो फिर यहाँ से मंदिर का 50 रुपया होगा, लेकिन अगर आप शटल में बैठ जाओगे ना तो मैं आपके जैसे और 5 को बिठा लूंगा, तो फिर आप मेरे को सिर्फ कितने पैसे दीजिएगा बताएं? 10 रुपए। प्राइवेटली जाना है तो 50 रुपए लूंगा, लेकिन अगर शेयरिंग में जाना है या फिर पूलिंग में जाना है तो फिर आपको सिर्फ 10 रुपए। सर ऐसा क्यों? ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं मुझे अकेले जाना तो 50, सबको साथ में जाना तो 10 रुपए? ऐसा क्यों? सो थिंग इज दैट कि कभी कभार कुछ कुछ चीजों में क्या होगा, तो कभी कभार कुछ कुछ चीजों में वो लोग क्या डिसाइड करते हैं पता है कि भाई हम एग्जैक्टली यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर डिसाइड करते हैं कि भाई आपका घर और वहां से टेम्पल कितने किलोमीटर की दूरी है, और उस किलोमीटर के अकॉर्डिंगली वो अपना फ्यूल, मेंटेनेंस और वो सारे चार्जेस वो क्या कर लेगा पता है, काउंट करके आपको 50 रुपए दे देगा। पर जब हमको ऐसा बोलते हैं ना कि भाई नहीं साथ में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत से क्या सोचता है पता है कि भाई अभी उसने सारे चार्जेस कैसे बताए पता है, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली बताए होंगे, लेकिन अब वो चार्जेस कैसे बता रहे हैं पता है, पर किलोमीटर पर पर्सन के हिसाब से बता रहे हैं। ये पर किलोमीटर पर पर्सन मतलब क्या? तो मतलब कि ऐसा, अगर आप शेयरिंग में जा रहे होंगे तो उस वक्त उसी पूरी की पूरी कॉस्ट आपके साथ बाकी लोगों में भी क्या हो जाती है पता है, बट जाती है, डिवाइड हो जाती है। और अगर वो बाकियों के साथ डिवाइड हो जाती है तो उसकी वजह से आपको पैसा कैसा देना पड़ेगा पता है, कम, क्योंकि आप अकेले ही उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचते हो, आपके साथ आपके जैसे और भी 5, 7, 10 लोग, ऑटो में 5, 7, 10 लोग नहीं आएंगे, लेकिन आपके साथ आपके जैसे और भी लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, तो उसकी वजह से उनको भी अपना पैसा वहां पे क्या करना पड़ेगा पता है, पे करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें दो फैक्टर्स को ध्यान में रखने पड़ेंगे, एक ओनली पर किलोमीटर के हिसाब से और दूसरा पर किलोमीटर पर पर्सन के हिसाब से। जब हम कोई भी एक सिंगल वेरिएबल्स को देखेंगे या सिंगल फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे पता है, तो उसको ना हमारी सिंगल प्राइस मैकेनिज्म बोलेंगे, सिंगल। बट जब हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे तो फिर वो हमारा कौन सा हो जाएगा पता है, तो फिर वो हमारा हो जाएगा कॉम्पोजिट। यहां पे एज अ सीएमए के तौर पे आपको इन सारी इंडस्ट्रीज की सर्विसिंग की प्राइसेस डिसाइड करनी है, बट अभी के लिए हमारा फोकस सिर्फ बीकॉम में कौन सा रहने वाला है पता है, तो अभी के लिए उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वालों पे रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फादर और उन लोगों की ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज है, ट्रक्स है उनके पास, भर भर के ट्रक्स है। अब जब हमको एक सामान किसी और जगह पे पहुंचाना होता है और जब हम उनको पूछते हैं कि भाई क्या रेट लेते हो आप, तो उसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि भाई 40 रुपए पर किलोमीटर पर टन। मतलब कि क्या, वो सिर्फ पर किलोमीटर के हिसाब से प्राइस चार्ज नहीं करते, वो साथ ही में क्या चेक करते हैं पता है कि कितने टन माल लेके जाना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें ना तो उसमें मल्टीपल चीजें होती है, जैसे कि अगर मान लो कि हमें कहीं पे घूमने जाना है, फैमिली के साथ घूमने जाना है, हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम ना रेंट पे एक ट्रक सॉरी कार ले लेते हैं या फिर रेंट पे एक छोटी सी मिनी बस ले लेते हैं, थोड़ा और माहौल बन जाए, नहीं ऐसा। हाँ, मान लो कि हम मिनी बस ले लेते हैं या फिर चलो एक काम करते हैं कार ले लेते हैं, तो उस वक्त जब उनको पूछने जाते हैं ना तो वो लोग फिर हमें कोई ऐसा नहीं पूछते कितने लोग जा रहे हो, घर में कितने लोग हैं, जी मैं हूँ, मेरी वाइफ है और 3 बच्चे। 3 बच्चे
इतने ज्यादा क्यों कर लिए? अरे 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 नहीं नहीं, उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें मान लो कि हम सब दोस्त मिलके वाटर पार्क जाना चाहते थे, हमने लोगों को 2-3 लोगों को फोन लगाया, भाई इनोवा कितने में मिलेगी, भाई अर्टिगा कितने में मिलेगी, भाई इको कितने में मिलेगी। सब लोग पूछ रहे थे कौन जा रहा है, क्यों? टू डिटरमाइन प्राइस क्या चार्ज करनी है? नहीं, वो लोग क्या डिसाइड करना चाहते थे कि भाई वो लोग फिर आप केयर उनकी गाड़ी की कितनी करने वाले हो। क्योंकि जब भी वो स्कूल पिकनिक्स वाला माहौल होता था या तो फिर जब भी ये बच्चे वाले माहौल होता था तो हम सीट्स के ऊपर चढ़ जाते होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, चिल्लम चिल्ली मचाई हुई होती है। थोड़ा सा अगर कॉर्नर उखड़ गया है वो सीट का तो हम सोचते हैं चलो इतना तो उखड़ ही गया है, वो भाई साहब को वैसे ही बदलना ही होगा तो थोड़ा सा और भी खुतर देते हैं तो प्रॉपर ही पूरी सीट्स हम उखाड़ पाए। बट उसके सामने जब फैमिली के साथ जा रहे होंगे, फैमिली में बड़े बूढ़े भी होंगे, अगर हम थोड़ा बहुत भी ऐसा करें हाँ मतलब क्या, वो क्या बताएंगे ये अपनी गाड़ी नहीं है भाई साहब, दूसरे की गाड़ी है, संभाल के क्या करना है, यूज करना है। तो कभी कभार क्या होता है तो वो लोग हमको सीधा बोल देते हैं कि भाई 22 रुपीज पर किलोमीटर, दैट्स इट, खत्म। बट उसके सामने जब हम पब्लिक बस में जा रहे होते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे होते हैं तो उस वक्त फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई बताओ क्या टिकट, तो भाई कितने लोग हो वो बताओ। क्यों कितने लोग हो वो बताओ? क्योंकि वहां पे वो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज नहीं करते हैं, वहां पे वो लोग पर किलोमीटर एज वेल एज पर पर्सन के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो अब उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट मतलब कि क्या? तो हमें यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि भाई हम जिस बस की बारे में बात कर रहे होंगे या हम जिस ट्रक के बारे में बात कर रहे होंगे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब क्या? मान लो एग्जांपल के तौर पे हमको हमारे कोई रिलेटिव्स है जिनको छोड़ने के लिए अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद से उनकी आगे फ्लाइट है कनाडा की यूएसए की, कहीं भी। हमने यहाँ से उनके लिए क्या बुक करके दिया पता है? ओला या उबर या टैक्सी बुक करके दी। उनको हमने यहीं से बाय बाय कह दिया, उनको बोल दिया कि आपको ये भाई साहब वहां पे अहमदाबाद एयरपोर्ट तक क्या कर देंगे बताए, ड्रॉप कर देंगे। अब जब हम टैक्सी बुक कर रहे होंगे ना तो लोग हमको 2 ऑप्शन देंगे। कौन से 2 ऑप्शन? एक सिंगल ट्रिप, उनको ही पता हम सिंगल है, अरे नहीं सिंगल ट्रिप, या तो फिर वो लोग आपको क्या पूछते हैं पता है? या क्या पूछते हैं क्या? डबल ट्रिप नहीं, उसको वो लोग क्या बोलते हैं पता है? तो उसको वो लोग बोलते हैं राउंड ट्रिप। ये राउंड ट्रिप मतलब क्या? जहां से निकले वहीं पे आपको वापस आना है। अब जब सिंगल ट्रिप का पूछोगे ना एग्जाम्पल के तौर पे, वो आपको कितना बताएगा पता है? 1800 रुपए। एग्जाम्पल के तौर पे कितना चार्ज करे वो तो मेरे को नहीं पता है, एग्जाम्पल के तौर पे 1800 रुपए। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला ना, नहीं राउंड ट्रिप, अच्छा राउंड ट्रिप कर 3000। ऐसा क्यों? वैसे तो 1800 और 1800 3600 होना चाहिए। ठीक है सर जी आप 3600 दे देना। अरे नहीं मैं तो 3000 ही दूंगा, बट ऐसा क्यों तूने ऐसा किया? तो वो क्या बताएंगे बताए कि भाई अब जब हम यहाँ से निकल रहे होते हैं ना तो उस वक्त तो हमारे पास एक अच्छे से पैसेंजर होते हैं, लेकिन फिर वहां पे जाने के बाद हमको कोई एग्जैक्टली वापिस इसी जगह पे आने वाला दूसरा कस्टमर मिल ही जाएगा, पैसेंजर मिल ही जाएगा, ऐसा जरूरी? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है पता है? वहां पे वेट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा कस्टमर कि जो वहां अहमदाबाद एयरपोर्ट से वापस यहीं पर आना चाह रहा होगा। बट अगर आप मेरे साथ राउंड ट्रिप ले रहे हो तो फिर मुझे वापस कोई ऐसा पैसेंजर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फटाफट से मैं आपको वहां पे घुमा के वापस यहाँ पे आ सकता। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई वो सिंगल ट्रिप पे कैसे जा रहा है और राउंड ट्रिप पे कैसे जा रहा है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग,
बहुत से बार क्या हो सकता है, मान लो कि भाई हमारी पब्लिक बस है, या तो फिर मान लो कि भाई हमारा ट्रक है, मान लो कि हमारा पब्लिक बस है, हमें यहाँ से निकले, हम यहाँ से निकलते 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 कोई डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हम ए डेस्टिनेशन से निकले और बी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। जब हमारी टोटल सीट्स है से फॉर एग्जांपल 50 सीट्स है, जाते वक्त हमारी 50 की 50 फुल है, लेकिन आते वक्त सिर्फ 30 सीटें ही फुल हो पाए, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर आते वक्त सिर्फ और सिर्फ 30 सीटें ही बुक हो पाई है, तो हम क्या सोचेंगे? तो आते वक्त सिर्फ 30 सीटें ही बुक हो पाएंगे। तो अब सुनिए, यहाँ से ये मसला शुरू होता है हमारा सर्विस कॉस्टिंग का, कि भाई जाते वक्त पूरी की पूरी हम 100% कैपेसिटी पे जा रहे हैं, लेकिन वापस आते वक्त हमारा सिर्फ 30 सीट्स ही ऑक्यूपाइड हो रही है, मतलब कि हम 60% कैपेसिटी पे ही जा रहे हैं। बट उस वक्त भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो चीज़ कौन सी है कि उस वक्त भी आपको 50 सीट का कॉस्ट तो इन 30 लोगों के पास से क्या करना है बताए? रिकवर करना है, रिकवर करना ही पड़ेगा। हम जो होटल्स में जाते हैं, बहुत से होटल्स में जैसे हम बोल सकते हैं कि 100 कमरे होंगे, क्या 100 के 100 कमरे पूरे साल ऑक्यूपाइड रहते हैं? हाँ, ड्यूरिंग पिक सीजन या दिवाली वैकेशन या समर सीजन या कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स के दौरान फुल होंगे, सारे फुल होंगे, ओवर बुकिंग हो रही होगी, वो मना कर रहे होंगे नहीं अभी फुल है। लेकिन बाकी ऑफ सीजन में अरे आ जाओ भाई, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। अगर 3 लोग गए होंगे तो भी बोलेंगे अरे 2 कमरे दे देंगे, जाओ बस मजे करो, एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या सोच रहे हैं पता है कि भाई फुल्ली ऑक्यूपाइड तो अभी हम है नहीं, जो भी आ रहा है आने दो, ताकि उतना हमारा एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो क्या हो जाए पता है? रिकवर्ड हो जाए। आ रहा है सामने पक्का पक्का, ये कुछ चीजें लिख दीजिए ध्यान से, हम वापस सम शुरू कर। अब एज ए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के ओनर के तौर पे हमारे पास या तो ट्रक्स होगी या तो फिर बसेस होगी, ये 2 चीजें हमें मान के चलनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी सर्विस कॉस्टिंग होगा उसमें ना मेनली हम सारे खर्चों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 हिस्से? तो देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट वो हमारी कौन सी आ जाएगी पता है? ऑपरेटिंग या तो फिर रनिंग या तो फिर वेरिएबल कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग, रनिंग या तो फिर वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या? ये कॉस्ट वो होगी जब हमारी बस दौड़ रही होगी या जब हमारी ट्रक दौड़ रही होगी, चल रही होगी, तब अगर खर्चा हो रहा है तो उसको हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। मतलब क्या? अगर गाड़ी रुकी हुई है तो उसमें कोई खर्चा इनकर होने वाला नहीं है। जैसे ही वो ट्रिप पे जा रही है कि तुरंत से हमारा खर्चा स्टार्ट होने वाला है, उसको हम कौन से खर्चे बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल। हाँ जी किरण जी, हाँ, जितना ज्यादा ट्रिप करेगी उतना ज्यादा पेट्रोल या डीजल का खर्चा आपका होने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्रक किससे चलता है? पेट्रोल या डीजल से। फिर दूसरा ऑयल एंड ग्रीस का खर्चा, डाउटी। हाँ, ये भी जितना आप ज्यादा घुमाओगे उतना ज्यादा इसका खर्चा होने वाला है। फिर वेजेस ऑफ ड्राइवर या तो फिर कंडक्टर। लेकिन कब? जब हम उनको किसके बेसिस पे पे कर रहे होंगे? अगर हम उसको ट्रिप या तो फिर डिस्टेंस के बेसिस पे अगर हम पे कर रहे होंगे तो मतलब क्या? तो अब सुनिए आंसर। इन सब इंडस्ट्री में ना कुछ ऐसा रटा प्रोफॉर्मा नहीं है। इन सब इंडस्ट्री में आपको ना आपका बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी बताए? डिसाइड करनी पड़ेगी।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभार ना वो लोग ड्राइवर्स को या कंडक्टर्स को क्या बोलते बताए कि भाई तू जितना ट्रिप लगाएगा ना उतना तेरे को पैसा मिलेगा, या तो फिर तू जितना डिस्टेंस किलोमीटर का कवर अप करेगा ना उसका तेरे को पैसा मिलेगा। जिससे क्या होगा, ड्राइवर या फिर क्लीनर छुट्टियां कैसे लेंगे बताए, कम लेंगे। वो भी क्या सोचेगा, हाँ चलो थोड़ी सी ज्यादा ट्रिप मार के आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर अप कर लेते हैं, तो उतना उनको सैलरी या वेजेस कैसे मिलेंगे। हमको बता के रखा होगा कि भाई उनको वेजेस देके रखा हुआ है, वो पर मंथ के हिसाब से है या पर ट्रिप के हिसाब से है। अगर मंथ के हिसाब से है तो फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा, दूसरे टाइप पे आएगा। लेकिन अगर वो हमको बताया गया कि ट्रिप के हिसाब से या डिस्टेंस के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से दे रहे हैं, तो भी यहाँ पे आएगा। एंड लास्ट डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन भी कौन सा वाला, जब उसको कौन से बेस पे चार्ज कर रहे होंगे, या तो फिर माइलेज के बेसिस पे या तो फिर ट्रिप्स के बेसिस पे। सर अब ये कैसे पता चलेगा, अगर हमको ट्रक की वैल्यू या हमारे व्हीकल की वैल्यू अगर हमको इन टर्म्स ऑफ इयर्स में देके रखी हुई है कि भाई हमने एक ट्रक खरीदा और वो ट्रक की सालाना वैल्यू उसकी टोटल लाइफ वैल्यू है 10 साल, तो मतलब कि अब इसमें डेप्रिसिएशन हमें कितना चला रहा है उस पे नहीं लग रहा है, अब वो डेप्रिसिएशन कितने टाइम तक है उसके लिए लग रहा है। लेकिन कभी कभार लोग हमको क्या बोलेंगे कि भाई हमने एक ट्रक खरीदा, उसकी वैल्यू कहाँ तक की है बताए, 1 लाख किलोमीटर तक है। मतलब कि 1 लाख किलोमीटर तक इस ट्रक को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद आपको इसको सीधा क्या कर देना है पता है, स्क्रैप कर देना है या बेच देना है। हाँ, तो उस वक्त हम इसको कहाँ पे चार्ज करेंगे पता है, वेरिएबल के तौर पे, क्योंकि जितना जल्दी घूम जाएगा मतलब जितना जल्दी किलोमीटर को कवर अप कर देगा उतना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसा लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है। दूसरा कॉन्सेप्ट आएंगे स्टैंडिंग चार्जेस, या तो फिर जिसको हम क्या बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये स्टैंडिंग चार्जेस या तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या, आप चाहे डिस्टेंस कवर अप कर रहे हो, आप चाहे ट्रिप कर रहे हो, आपकी बस घूम रही है, ट्रक घूम रही है या नहीं घूम रही है, अगर वो खड़ी भी है ना स्टैंडिंग, तो भी ये सारे खर्चे तो आपके होने ही वाले हैं। जैसे कि कौन से खर्चे, तो सबसे पहला रोड लाइसेंस फीस, दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम, तीसरा मोटर व्हीकल टैक्सेस, वो जितने भी रोड टैक्सेस लाइसेंस टैक्सेस वो सब उसमें आ गया। फिर वेजेस ऑफ ड्राइवर क्लीनर, कब, जब हम उसको कौन से बेस पे दे रहे होंगे, मंथली या तो फिर टाइम बेसिस पे। सर यहाँ भी वेजेस ऑफ ड्राइवर क्लीनर था, यहाँ भी वेजेस ऑफ ड्राइवर क्लीनर, हाँ जब उनको हम किलोमीटर के हिसाब से दे रहे होंगे तो हम वेरिएबल में गिनेंगे, लेकिन उसको मंथ के हिसाब से दे रहे होंगे तो हम उसको कहाँ पे गिनेंगे, स्टैंडिंग पे। क्यों, क्योंकि मंथ के हिसाब से अगर हम दे रहे हैं तो वो चाहे हमारा बस घूम रहा है, हमारा बस का घुमाने का ऑर्डर दे रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो हमारे ऑफिस में आकर रोज बैठने ही वाला है, मतलब कि हमें तो उनको तनख्वाह। फिर डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी था, हाँ जब माइलेज या ट्रिप के हिसाब से तो यहाँ पे, या तो फिर जब भी वो मंथ या तो फिर ईयर के हिसाब से हो तो फिर यहाँ सब पता कैसे चलेगा, एग्जांपल में दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मान लो कि हमने ट्रक लोन पे छुड़वाया है, बस हमने लोन पे छुड़वाई है, तो उसका लोन का जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी हमारा कौन सा बोला जाएगा बताए, स्टैंडिंग कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट के तौर पे बोला जाएगा। फिर गैरेज रेंट, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव या तो फिर सुपरविजन चार्जेस। पता है हमने एक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत से बार ऐसा होता है कि हमने एक मैनेजर को या तो फिर एक अकाउंटेंट को रख लेते हैं कि वो पूरे टाइम इन सभी गाड़ियों को वो क्या करता रहता है पता है, मैनेज करता रहता है। तो वैसे में वो जो सुपरवाइजर की जो सैलरी है ना, वो सुपरवाइजर की सैलरी हम उसको किस तरीके से गिनेंगे पता है, स्टैंडिंग कॉस्ट के तौर पे। क्यों, कितना ट्रिप्स लग रहा है उसको उससे कोई लेना देना नहीं। एंड लास्ट कौन सा आ जाएगा, मेंटेनेंस या तो फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलिए उसमें कौन सा आएगा, मस्त टायर एंड ड्यू। याद रखिएगा जब भी टायर्स वगैरह का खर्चा होगा ना, उसको हम किसके तौर पे गिनेंगे पता है, मेंटेनेंस के तौर पे।
पेंटिंग, ट्रक को या बस को कलर करने का खर्चा। स्पेयर पार्ट्स एंड एसेसरीज, उसमें जो भी स्पेयर पार्ट्स या एसेसरीज लगते हैं वो हमारा मेंटेनेंस वाला खर्चा होगा। रिपेयर्स एंड ओवरहॉलिंग, रिपेयरिंग वगैरह छोटा मोटा वो सब। एंड लास्ट हायर ऑफ स्पेयर व्हीकल when the firms owned are under repair। अब ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कभी कभार क्या होता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो कि हमारे पास हम 5 ट्रक है और एक पार्टी हमारे पास आई और हमको बोलती है हमें एक साथ 7 ट्रक चाहिए, दे पाओगे? हाँ जी दे देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या फटाफट से जाके 2 ट्रक खरीद के आएंगे? नहीं, हमारे कांटेक्ट में और जो लोग होंगे उनको हम फोन करके पूछेंगे बताओ 2 ट्रक अवेलेबल है? कितने? एक है? हाँ चलो एक भिजवा दो। एक ऑर्डर आया हुआ है, मैं आपके बिहाफ पे आपके ट्रक को बुक कर रहा हूँ। अब जो भी पैसा आएगा, जो भी मुनाफा आएगा, हम अपने प्रोपोर्शन में क्या कर देंगे बताएं? शेयर। पहला केस। दूसरा केस, कभी बार क्या हो सकता है, मान लो कि हमारे पास 5 ट्रक थे, पांचों के पांचों ट्रक की हमेशा हमको जैसे हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर रहता ही है, वो ट्रिप पे चलता ही रहता है। लेकिन उसमें से एक ट्रक को रिपेयरिंग आ गया, अभी भी हमको 5 ट्रक की जरूरत है, तो हम दूसरा एक ट्रक कभी कभार किसी और के पास से भाड़े पे लेके आ जाएंगे। बट वो जो भी भाड़े पे हम लेके आएंगे उसको भी हम कहाँ पे लिखेंगे बताए? मेंटेनेंस कॉस्ट में लिखेंगे। ये क्यों हमने बंटवारा किया? क्योंकि ये बंटवारा कर लो, आपका ये पूरा सर्विस कॉस्टिंग पक्का लिख लीजिए अच्छे से। आपको सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देके रखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं उसमें देखो ध्यान से। अ गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ 10 टन कैपेसिटी लॉरी। चलो उनके पास जो ट्रक है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी पता है? 10 टन की कैपेसिटी है। मतलब क्या, वो एक ट्रक एक साथ 10 टन सामान उठा सकता है, ठीक है। अ लॉरी कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर्स ईच वे। मतलब क्या, हमारी जब ये गाड़ी निकलती है तो वो कितना किलोमीटर कवर अप करती है पता है? तो 80 किलोमीटर कवर अप करती है ईच वे में। मतलब कि जाने का भी 80 किलोमीटर्स और वहां से वापिस आने का भी 80। ये हर बार बना ही देगा ताकि आपको उससे ना थोड़ा सा आसान रहेगा। अच्छा, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 टन। 10 टन। आगे क्या बोला? ऑनवर्ड ट्रिप। सर ये ऑनवर्ड ट्रिप मतलब क्या? जाने वाली ट्रिप। ऑनवर्ड मतलब कि जाने वाली ट्रिप। फ्रेट इज अवेलेबल फॉर फुल कैपेसिटी दैट इज 10 टन। चलो इसको बोलते हैं ऑनवर्ड। ऑनवर्ड के वक्त 100% कैपेसिटी, मतलब एक पूरा का पूरा कितना? 10 का 10 टन हमारा ट्रक फुल होते हुए जा रहा है। और एंड ऑन रिटर्न ट्रिप, रिटर्न ट्रिप मतलब कि वापस आने वाली। रिटर्न ट्रिप पे क्या हो रहा है? फ्रेट इज अवेलेबल ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ द कैपेसिटी। वापस आते वक्त 40%, मतलब कि 10 टन का 40%, मतलब कितने का हमको ऑर्डर मिलता है पता है? सिर्फ और सिर्फ 4 टन का ही ऑर्डर मिलता है। जाने वक्त 10 टन, आते वक्त 4 टन। 80 किलोमीटर जाने का, 80 किलोमीटर आने का। अब आगे देखो, लॉरी रन्स ऑन एन एवरेज 3 राउंड ट्रिप इन अ डे। ऐसा 80 80 80 80 80 80 80 80 ऐसा हम कितनी बार करते हैं बताएं? 3 बार करते हैं। 3 बार की हम राउंड ट्रिप लगाते हैं, टोटल 160 किलोमीटर की। नाउ अ डे एंड 30 डेज अ मंथ, महीने के 30 के 30 दिन हमारी ये लॉरियां चल रही है, हमारे ये ट्रक्स चल रहे हैं। समझ रहे हो पक्का? अब आगे, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल टन किलोमीटर पर मंथ। ये टोटल टन किलोमीटर पर मंथ मतलब क्या?
आने जाने का कुल मिला के हमारा टोटल कितना किलोमीटर टन हमारी ये ट्रक उठाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हम वो जितना टोटल खर्चा आ रहा होगा उसको हम इस किलोमीटर में क्या कर देंगे पता है, डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले लिखने का ट्रिप, कौन कौन से ट्रिप है, एक है ऑनवर्ड ट्रिप और एक है रिटर्न ट्रिप। फिर हमें लिखने का किलोमीटर्स, चलो कितने किलोमीटर कवर अप करते हैं, 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर। अच्छा ये 80 किलोमीटर तो ठीक है, लेकिन ऐसे कितनी बार करते हैं, तो 80 किलोमीटर ऐसा हम करते हैं 3 बार, मतलब कि 3 ट्रिप, ये भी 3 ट्रिप। और ऐसा महीने में कितने दिन, 30 दिन, 30 डेज आने का 30 डेज। तो किलोमीटर, उसके बाद टोटल किलोमीटर कितने आ जाएंगे, तो क्या आप ढूंढ सकते हो 80 × 3 × 30 करो तो 7,200 7,200। आर यू ईश्वर, मतलब कि हम 7,200 किलोमीटर आ रहे हैं और 7,200 किलोमीटर जा रहे हैं इन पर्टिकुलर मंथ। अच्छा पहले किलोमीटर हो गया, अब टन की बारी। चलिए अब हम जब जा रहे होते हैं तब कितने टन उठा के लेके जा रहे हैं, तो कि भाई 10 टन की 100%, मतलब कि पूरा का पूरा 10 टन, और आते वक्त 10 टन का सिर्फ 40%, मतलब कि टोटल टन कितने 4। और 4, और उसकी वजह से लास्ट में टोटल किलोमीटर टन कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा किलोमीटर टन पर मंथ क्या करेंगे अब, तो ये जो टोटल किलोमीटर आया वो और ये जो टोटल टन आया वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई 7200 × 10 72,000 and 7200 into 4 28,800। so total हमारा टन किलोमीटर कितना हो जाएगा, टोटल हमारा टन किलोमीटर 1,08,000 हो जाएगा। डाउटी बोलो, डाउटी, थोड़ा थोड़ा डाउटी नहीं, इससे से हमको ये पता चला कि कितना किलोमीटर का हम मेहनत कर रहे हैं पर टन या पर पर्सन। अब फिर वो हमको टोटल कॉस्ट देंगे, उस कॉस्ट को हमें क्या करने का होता है, बंटवारा कर देने का। किन किन में बंटवारा करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट मतलब कि स्टैंडिंग कॉस्ट, एंड तीसरा कौन सा, मेंटेनेंस कॉस्ट। फिर जैसे उसमें जैसे हम वो कॉस्ट शीट बना देना, वैसे इसमें कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, ये 3 बंटवारा करने के बाद लास्ट में टोटल कॉस्ट लिख देने का, और फिर उस टोटल कॉस्ट को हम एक टोटल टन पर किलोमीटर के हिसाब से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमको पर टन किलोमीटर की हमको क्या मिल जाएगी, कॉस्ट, उसमें फिर हम हमारा प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड, तो हमको हमारी प्राइस। देखो दूसरा वाला देखो, अब पैसेंजर व्हीकल, चलो इसमें हमारा ट्रक था, ट्रांसपोर्ट गुड्स व्हीकल था। अब वो लोग बात करें पैसेंजर व्हीकल, देखना ध्यान से देखो। अब पैसेंजर व्हीकल प्लाइज बिटवीन 2 cities कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर्स ईच वे। चलो यहाँ से यहाँ 105 किलोमीटर्स और वापस यहाँ से यहाँ 105 किलोमीटर्स, ठीक है। The vehicle makes 3 round trip daily carrying on an average 50 पैसेंजर। सर ये on an average 50 पैसेंजर मतलब क्या, जाते वक्त भी 50 पैसेंजर और आते वक्त भी 50 पैसेंजर। Assuming that the vehicle is operated every day, determine the passengers kilometer day and as well as per month। चलो हमें पर डे में भी ढूंढ के दिखाना है और पर मंथ में भी ढूंढ के दिखाना है।
तो कोई जब ज़्यादा तब भी 105 में 50 पैसेंजर आते तब भी सही। हाँ, तो देखो जैसा हमने पहले किया ना वैसे ही सबसे पहला ट्रिप, पहला एक ऑनवर्ड और फिर रिटर्न। चलो फिर हम लिखेंगे किलोमीटर। चलो कितने किलोमीटर इसमें कवर अप किए, तो 105 किलोमीटर जाते वक्त। ऐसे वो दिन में कितनी बार जाते हैं, 3 ट्रिप्स। अभी हम सिर्फ डे के हिसाब से देख रहे हैं, तो इंटू 3 मतलब कि टोटल किलोमीटर्स कितने हो जाएंगे, 105 इंटू 3, 315 आते वक्त भी 105 किलोमीटर इंटू 3, सॉरी 315 यहाँ भी 315। फिर पैसेंजर, इसमें हम टन नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखना पड़ेगा, पैसेंजर पर डे। चलो पैसेंजर कितने आते हैं, तो भाई 50 पैसेंजर आते हैं जाते वक्त भी और 50 पैसेंजर आते हैं आते वक्त भी। 100% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी, तो टोटल पैसेंजर कितने हो जाएंगे, 50 50। और अब ये टोटल किलोमीटर और अब ये टोटल पैसेंजर, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। टोटल किलोमीटर पैसेंजर कितना आ जाएगा, हाँ 315 इंटू 50 किया आपने, 15750, 15750 टोटल कितना आ जाएगा, 31,500। तो टोटल मोटा मोटा हम 31,500 हर दिन घूमते हैं। आ रहा है समझ में, जा रहा है समझ से। और बट उन्होंने हमको ये भी बोला है कि भाई आप ना इसको महीने में भी काउंट करके दो, तो कुछ नहीं, ये हमारा पर डे के हिसाब से हो गया। अगर वो लोग हमको ये बोले भी पर मंथ के हिसाब से दो, तो वो उन्होंने बताया नहीं कि भाई कितने का महीना है, तो हमें क्या करने का, 30 दिन ऑन एवरेज ले लेने के। तो ये जो आया टोटल किलोमीटर पैसेंजर इंटू 30 डेज, मतलब कि 31,500 इंटू 30 डेज, तो कितना आ जाएगा, 9,45,000 किलोमीटर पैसेंजर। बताओ ऐसा कर पाओगे आप, अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5th नंबर वाला क्वेश्चन हमको देके रखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, शिवा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रक ऑफ 5 टन्स कैपेसिटी। चलो शिवा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो है उसकी 5 ट्रक, सॉरी उनके पास जो ट्रक है उनकी 5 टन की कैपेसिटी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रक कितना है, 18 लाख। उसकी एस्टिमेट लाइफ ऑफ कितनी दिख रखी है, 5 इयर्स। डीजल ऑयल एंड ग्रीस का खर्चा 200 पर ट्रिप ईच वे। ड्राइवर की सैलरी 5,000 पर महीने का। इंश्योरेंस 96,000 पर ईयर का। जनरल सुपरविजन चार्जेस 96,000 पर ईयर के। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 30,000 पर मंथ। क्लीनर की सैलरी 3,000 पर मंथ। मोटर व्हीकल टैक्स 48,000 पर ईयर। एंटायर कॉस्ट 14,500 per month. The truck carries goods to and from the city covering a distance of 50 kilometers on each way. मतलब कि हमारी जो ट्रक है वो 50 किलोमीटर्स जाती है और 50 किलोमीटर्स आती है। फिर उन्होंने क्या बोला, each way while going to the city freight of available to the extent of full capacity, on return 20% of the capacity। जाते वक्त पूरा का पूरा 5 टन की जो हमारी कैपेसिटी उसका पूरा का पूरा मिल जाता है, आते वक्त सिर्फ 20%, मतलब कि 5 टन का 20%, मतलब कि 1 ही टन का हमको ऑर्डर फ्रेट मिलता है। assuming that the truck runs on an average 25 day, find out the operating cost per ton kilometer, freight per ton kilometer to be charged if the rate of the profit is 50% on freight is to be earned। चलो अब हमको यहाँ पे क्या दिख रखा हुआ है बताए, तो अब हमें यहाँ पे पूरी की पूरी एक 5 टन है और आने के टाइम 5 टन का 1% मिलता है, 20% मिलता है, मतलब कि कितने पता है 1 टन का ही हमको मिल पाता है। देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर सबसे पहले 5 टन की कैपेसिटी, पक्का। तो चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रिप्स
ऑनवर्ड एंड रिटर्न। सबसे पहले लिखते हैं हम किलोमीटर और फिर टोटल किलोमीटर। चलो ऑनवर्ड 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई। ऐसे हम एक ही ट्रिप करते हैं रोज की, मतलब कि वन ट्रिप। और ऐसे महीने के कितने दिन करते हैं? 25 डेज 25 डेज। तो मतलब कि कितना आ जाएगा? तो 50 इंटू 25 सॉरी 1250 इंटू जाते वक्त हमको 100% कैपेसिटी, मतलब कि 5 टन का ऑर्डर मिल जाता है। यहाँ पे लिखेंगे टन्स 5, और आते वक्त सिर्फ 20%, मतलब कि 100% ऑफ 5 एंड 20% ऑफ 5, मतलब कि 1। तो टोटल हमारा किलोमीटर टन कितना हो जाएगा? तो 1250 इंटू 5 6250 और प्लस 1250 7500। तो टोटल हमारा 7500 टन किलोमीटर का रनिंग होता है। अब हम क्या ढूंढेंगे? तो उनकी कॉस्ट शीट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो हमें लिखने का ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ शिवा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ डैश। कौन से महीने का दिया हुआ है वो बताया नहीं। चलो व्हीकल नंबर वो भी बताया नहीं। ट्रिप बताओ, दिन की वो कितनी ट्रिप लगाता है? एक ही ट्रिप लगाता है। डिस्टेंस कवर वन साइड का कितना करता है? वो 50 किलोमीटर। और ऑन एन एवरेज उनकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 5 टन। डाउट? ऐसा आपको पूरा से ऐसे तामझाम बना के लेके आने का। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास ऐसे मल्टीपल ट्रक्स अवेलेबल हो सकते हैं। उसमें से हम यहाँ पे कौन से ट्रक को लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे देके रखनी पड़ेगी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। चलो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करने का, इस पूरे को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर देने का। सबसे पहले स्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब कि हमारे कौन से खर्चे? फिक्स कॉस्ट। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरा हमारे रनिंग एक्सपेंस या तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माने कि वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरा हमें क्या करने का है? हमारा मेंटेनेंस एक्सपेंस, माने कि हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और फिर हम क्या कर देंगे? हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। डन। चलिए अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बताया? कॉस्ट ऑफ ट्रक 18 लाख है और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है हमारी? 5 साल। तो जब भी याद करो, हमको ट्रक की वैल्यू देके रखी हो और अगर हमको यूजफुल लाइफ देके रखी है, मतलब कि वो क्या चाहते हैं, हम उनको क्या ढूंढ के दे, तो हमें उनको डेप्रिसिएशन ढूंढ के देना पड़ेगा। तो अगर हम उनको डेप्रिसिएशन ढूंढ के दे रहे हैं, और वो भी डेप्रिसिएशन किलोमीटर के हिसाब से नहीं दिया हुआ, यूजफुल लाइफ हमको उनके ईयर्स के मुताबिक देके रखी है, मतलब कि वो डेप्रिसिएशन हमारा कौन सा खर्चा हो जाएगा पता है? फिक्स कॉस्ट। तो देखिएगा ध्यान से, कैसे लिखेंगे? डेप्री ऑन ट्रक। तो देखो यूजफुल लाइफ, सॉरी उसकी वैल्यू कितनी है? 18 लाख डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। तो कितना आ जाएगा? 18 लाख डिवाइड बाय 5, तो आ जाएगा 3,60,000। बट हमको तो ये पर मंथ की बना के देने हैं, मतलब कि एक महीने की कितनी? तो डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो कितना आ जाएगा? 360 डिवाइड बाय 12, 30,000। सब कॉलम में, सॉरी सब टोटल अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे और उसको फिर बाहर निकालेंगे। ऐसे लाइन टू लाइन नहीं जाने का कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला डीजल ऑयल एंड ग्रीस का खर्चा याद करो, ये हमारा किस पे जाएगा? वेरिएबल। तो डीजल ग्रीस एक्सपेंस। अब कितना बोला था हमने?
200 पर ट्रिप ईच वे, मतलब कि 200 रुपए पर ट्रिप, मतलब कि एक जाने की और एक नहीं ट्रिप, मतलब कि पूरी राउंड ट्रिप, हाँ पूरी राउंड ट्रिप की वो लोग बात कर रहे हैं। बट नहीं नहीं देखो 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 उन्होंने बात में लिखा ईच वे, मतलब कि जाते वक्त और वापस आते वक्त, तो मतलब कि 2 वेज इनटू, ऐसे हम महीने में कितनी बार जाते आते हैं, तो ऐसे हम महीने में 25 दिन जाते आते हैं, तो 200 इंटू 2 इंटू 25 कितना 10,000। बोलो डाउट ही एक दिन तो एक बार जाता है ना, नहीं, हाँ वो राउंड ट्रिप एक बार की होती है, लेकिन उन्होंने 200 रुपया ईच वे बोला है, मतलब कि जाते वक्त वाले रास्ता और आते वक्त वाला रास्ता। डाउटी, थोड़ा थोड़ा डाउटी, नॉट सो डाउटी, ठीक है। फिर ड्राइवर सैलरी ₹5,000 पर मंथ, तो मतलब कि अगर वो मंथ के हिसाब से है तो हमारा क्या हो जाएगा बताए, फिक्स ड्राइवर्स सैलरी, हमको तो वैसे ही महीने के हिसाब से ही ढूंढना है, तो सीधा ही बाहर कितना लिख देंगे 5,000। फिर क्या बोला है, इंश्योरेंस 96,000 पर ईयर, उससे भी उसको कितना किलोमीटर चलता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इंश्योरेंस का खर्चा 96,000, बट ऐसा 12 महीनों में बांट देने का, तो 96 डिवाइड बाय 12, 12 छन्नू 8,000। फिर जनरल सुपरविजन चार्जेस, वो भी कितने हैं 96,000 पर ईयर, जनरल सुपरविजन चार्जेस 96,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो वो भी हमारा कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। फिर वो लोग क्या बता रहे हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 30,000 पर मंथ, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 30,000, ना वो तो 30,000 पर मंथ ही देके रखा हुआ, मतलब पूरे महीने का ही 30,000 देगा। फिर क्लीनर की सैलरी 3,000 पर मंथ, ये रहा हमारा क्लीनर, कितने देके रखे 3,000 पर मंथ, सीधा ही बाहर लिख देंगे 3,000। मोटर व्हीकल टैक्स, फिर मोटर व्हीकल का टैक्स 48,000 पर ईयर, मोटर 4,800, व्हीकल का टैक्स 4,000 48,000 पर मंथ, 5,4,48 4,000। फिर क्या बता रहे हैं वो लोग, टायर की कॉस्ट ₹14,500 पर मंथ, टायर को हम कहाँ पे लिखते हैं, मेंटेनेंस कितना बोल रहे हैं वो लोग 14,500 पर महीना, ओके ठीक है, तो सीधा ही बार 14,500। बताओ डाउटी और कुछ यहाँ हमको देके रखा हुआ है नहीं, चलो अब हम क्या करते जाएंगे, टोटल टोटल टोटल, चलो पहले वाला का टोटल करो, कितना आ गया 58,000, बढ़िया से, तो यहाँ पे लिख देंगे 58,000 प्लस 10,000 प्लस 44,500, 1,12,500, ये हमारी क्या आ गई टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलो अब हमें इसको क्या करना है पता है, तो अब ना हमें उनको पर यूनिट वाइज ढूंढना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ये करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1,12,500 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे हमारा टोटल टन किलोमीटर कितना हो रहा था 7,500, तो 1,12,500 डिवाइडेड बाय 7,500 कितना आया बताओ तो 15 रुपए। अब उन्होंने हमको क्या बोला था, तो उन्होंने हमको ऐसा बता दिया कि हमको ना प्राइस डिसाइड करके दो, लेकिन वो प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फाइंड आउट द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर फ्रेट per ton kilometer charge if the rate of profit is 50% on cost, ना जी ना, उन्होंने क्या बोला है पता है, profit is to be charged 50% on freight,
और जब भी उन्होंने आपको ऐसा 50% ऑन फ्रेट बोला हो ना, तो उस वक्त याद करो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सेल या तो फिर यहाँ वो सेल को क्या बोलते हैं, फ्रेट बोलते हैं। तो जब 50% ऑन फ्रेट हो ना, तो मतलब कि आपको 100 किसको लेने का पता है, फ्रेट को लेने का, और 50% का तो प्रॉफिट बोल रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 50। अभी हमारी कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ रही है, 15। तो बताओ पहले प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं, तो फिर बताओ प्रॉफिट कितना ढूंढेंगे, तो कि भाई 15 इंटू 50 डिवाइड बाई 50, मतलब कि 15 की कॉस्ट में हमें प्लस हमारा प्रॉफिट जो कि कितना था 50% ऑन फ्रेट, मतलब कि और 15 रुपए हम ऐड कर देंगे, तब जाके हमारी सेलिंग प्राइस पर टन शीट ऑफ आयुष ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर दी ईयर। चलो, और उसके कितने कितने व्हीकल्स हैं, तो कभी 2 व्हीकल्स हैं, व्हीकल ए एंड व्हीकल बी। कितनी ट्रिप लगाते हैं, 1 ट्रिप। टोटल कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 15,000 माइल एंड 6,000 माइल। ठीक है, अब ये हम कर देंगे ए के लिए और ये हम कर देंगे बी के लिए। 3 हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा, पहले स्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा रनिंग एक्सपेंस, तीसरा मेंटेनेंस एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, प्रॉफिट और फ्रेट देखने है 1 बाय 1। चलिए, सबसे पहले उनको क्या देके रखा है, व्हीकल की कॉस्ट 25,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द व्हीकल इज 1 लाख माइल। चलो, टोटल हमारे व्हीकल की कॉस्ट कितनी है, ए की है 25,000 और बी की कितनी देके रखी हुई है पता है, 15,000 देके रखी हुई है। अगर उसमें हमको 15,000 देके रखी हुई है, तो वो तो हमारी क्या है पता है, जितने माइल्स वो चलने वाला है वो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हम ढूंढेंगे डेप्री ऑफ ए। कैसे ढूंढेंगे, तो भाई टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल माइल्स मल्टीप्लाई बाय माइल्स रन इन दिस ईयर। चलो, ए का कितना, तो कि भाई ए की टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, तो कि भाई ए की टोटल कॉस्ट है हमारी 25,000। ऐसा वो कितने माइल्स तक चल देने वाला है, 1 लाख माइल्स तक चल देने वाला है। और उसमें से ये अभी इस साल कितने माइल्स चला, तो बोले 15,000 माइल्स चला। तो ए का इस साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 3750। तो डेप्रिसिएशन इस बार हमको किसके बेसिस पे देके रखा हुआ है, पर किलोमीटर के बेसिस पे देके रखा हुआ है। और अगर पर किलोमीटर के बेसिस पे देके रखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए उस डेप्रिसिएशन को स्टैंडिंग एक्सपेंस के तौर पे काउंट नहीं करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंडिचर के तौर पे काउंट करेंगे, रनिंग एक्सपेंडिचर के तौर पे काउंट करेंगे। पूछिए ऐसा क्यों, क्योंकि इस बार हमको डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ असेट की टाइम्स में नहीं देके रखी हुई है, यूजफुल लाइफ असेट की किस में देके रखी हुई है पता है, माइल्स में, किलोमीटर में देके रखी हुई है। ये 1 लाख माइल व्हीकल एक ही है, ए व्हीकल 1 लाख का और दूसरा व्हीकल कितने किलोमीटर माइल्स का है, 75। अब देखो इसका कितना आएगा, 3750। अब ऐसा ही हम बी का करेंगे। चलो, बी के किलोमीटर की टोटल कॉस्ट कितनी है, बी ट्रक की या बी की 15,000 है। देखो, बी व्हीकल की टोटल 15,000, वो कितने माइल्स चलने वाली है, 75,000। और इस साल वो कितनी चली, 6,000 माइल्स, 1200 पक्का। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन में ए में लिख देंगे 3750 और बी में लिख देंगे 1200। और यहाँ पे हम साइड में क्या दिखा देंगे, उसकी वर्किंग। पहला किसकी वर्किंग, डेप्री, क्योंकि पहले वो डेप्रिसिएशन के बाद में डाउटी पक्को। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या बोला, द माइल रन पर लीटर आर 6। चलो, वो तो जब आता है तो उसके बारे में हम देख लेंगे। चलो, सबसे बड़ा रोड लाइसेंस फी, ये तो हमें हर साल भरनी है, वो चाहे ट्रक चले या ना चले। रोड
लाइसेंस फीस बताओ ए का कितना 750 750 750। दूसरा क्या लिख रखा है सुपरवाइजर की सैलरी पर एनम सुपरवाइजर की सैलरी पर एनम के हिसाब से 1800 और 1200 पूरे गैरेज साल रेंट। का ही देख रखा हुआ है। गैरेज फिर रेंट। गैरेज रेंट पर एनम वो भी पूरे साल का देके रखा हुआ है 1600 और 550 इंश्योरेंस प्रीमियम फिर इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी पर एनम कितना 850 और 500 डाउट्स हाँ आगे इंटरेस्ट एट 10% ऑन कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। अब देखो इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है और वो भी कैसे चार्ज करना है बताए पर व्हीकल की कॉस्ट के हिसाब से। तो मतलब कि देखो ए के लिए कितना आएगा तो ए की कॉस्ट कितनी है 25,000 25,000 का 10% 2500 प्लस डी का सॉरी प्लस नहीं अलग से फिर डी का कितनी कॉस्ट है 15,000 का 10%। तो मतलब कि 25,000 का 10% 2500 15,000 का 10% डाउडी। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर माइल। अब देखिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अब कितना देके रखा हुआ है तो देखो वर्किंग नंबर 2 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। चलो ए का पर माइल कितना देके रखा हुआ है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर माइल 1.5 रुपया। ऐसा ए कितने माइल्स चला 15,000 कितना आ जाएगा 1.5 into 15,000 22,500। वैसे ही बी का कितना है पर माइल 2 रुपए 2 रुपए और वो कितने किलोमीटर चले कितने माइल्स चले 6,000। तो चलो अब हम यहाँ पे लिख देंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में 22,500 और 12,000 डाउटी। फिर क्या बोल के रखा है कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर। अब वापस से देखो मजा आएगा। हाँ पहले कॉस्ट ऑफ फ्यूल जाएगा कहाँ यस रनिंग एक्सपेंस वेरिएबल एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब देखना ध्यान से उन्होंने हमको क्या बताया था कि भाई हमारा जो ए ट्रक है उसकी माइलेज कितनी है पता है 6 माइल्स पर लीटर और जो हमारा बी ट्रक है बी व्हीकल है उसकी माइल कितनी है 5 माइल पर लीटर। तो अब देखना ध्यान से कॉस्ट ऑफ फ्यूल ए का ए टोटल कितने किलोमीटर चला कितने माइल्स चला 15,000 माइल्स। 1 लीटर में वो कितने माइल्स चल सकता है 6 माइल्स मल्टीप्लाई 1 लीटर का रुपीस का कॉस्ट कितना दिख रहा है कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर 1.5। और सेम ऐसा ही हम किसका करेंगे बी का बी कितने माइल्स चला 6,000 माइल्स चला 1 लीटर में वो कितने माइल्स चल सकता है और इसका खर्चा उसका भी हाँ ऑब्वियसली वो तो कुछ खर्चे तो सेम ही हो गए चाहे आप इस व्हीकल में भराओ या उस व्हीकल में। 3750 पहले का कितना आ जाएगा डाउट बताओ डाउट इसमें सही कैसे किया लेकिन आपने कैसे किया तो देखो उसमें ना ऐसे करने का कि भाई लीटर सॉरी हाँ सही था लीटर एंड माइल। अगर 1 लीटर में वो 6 माइल चलता है सॉरी उल्टा माइल्स किलोमीटर एंड लीटर। अगर 1 लीटर में वो 6 माइल्स चल जाता है तो 15,000 माइल्स चलाने के लिए हमें कितने लीटर चाहिए होंगे 15,000 डिवाइड बाय 6। मैंने हमने पहले ही सीधा 15,000 डिवाइड बाय 6 कर दिया और उसको 1.5 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3750। दूसरे का 6,000 डिवाइड बाय 5 into 1.5 सॉरी 1800। यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ फ्यूल रनिंग एक्सपेंस 3750 एंड 1800। टायर कॉस्ट पर माइल फिर टायर कॉस्ट वो भी कितनी है पर माइल की देख लेते टायर कॉस्ट भी हम यहाँ पे डालते हैं। एक और
हाँ तो वो पहला व्हीकल कितना चला है 15,000 25,000 माइल चला है पहला 15,000 माइल चला और टायर कॉस्ट पर माइल कितनी है 1 रुपया तो मतलब कि 15,000 और बी का कितना माइल्स चला 6,000 उसमें भी टायर की कॉस्ट तो कितनी है 0.8 400 फिर ड्राइवर की सैलरी पर आवर अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ना पंगा पड़ गया है कि भाई हमको क्या बोल के रखा है पता है हमको उन्होंने ऐसा बोला कि भाई ड्राइवर की जो सैलरी है ना वो ड्राइवर की सैलरी हम कैसे देते हैं पता है पर आवर के बेस पे मतलब कि हम उसको फुल फ्लेज महीने का या साल का पैसा नहीं दे रहे हैं मतलब कि वो हमारा स्टैंडिंग एक्सपेंस के तौर पे नहीं आएगा वो हमारा किसके तौर पे आएगा पता है रनिंग एक्सपेंस यानी वेरिएबल के तौर पे आएगा और वो भी कैसे तो देखो ड्राइवर्स सैलरी उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे देखिएगा मजा आएगा बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप ऐसे खुश हो जाओगे कि अरे देखना उन्होंने क्या बताया व्हीकल रन देखो 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 वो बक्से के नीचे वाला देखो व्हीकल रन 20 miles per hour on average basis ये व्हीकल runs 20 miles per hour मतलब ही क्या माइल्स एंड आवर सबसे पहले ए की बात करें ए 20 माइल कितने घंटे में कवर अप कर देता है 1 घंटे में तो अगर ए टोटल कितने माइल्स चल रहा है 15,000 माइल्स तो वो कितने घंटों में कवर अप हो जाएगा तो कि भाई 15,000 into 1 divided by 20 कितना आया वो 750 तो मतलब कि व्हीकल ए टोटल 750 घंटे काम कर रहा है और अगर व्हीकल ए 750 घंटे काम कर रहा है तो उस ड्राइवर की सैलरी 1 घंटे की कितनी है 4 रुपया 4 रुपीज 750 into 4 3,000 वापिस से एक बार समझो उन्होंने क्या बोला ड्राइवर की सैलरी 1 घंटे की 4 रुपया है 4 रुपया 1 घंटे की सैलरी अब ड्राइवर ट्रक पे ही चलाएगा अब व्हीकल ए एक आवर में 1 आवर में व्हीकल ए 20 माइल्स कवर अप कर लेता है मतलब कि 20 माइल्स कवर अप करने के लिए उसको 1 घंटे चाहिए होता है तो उन्होंने ये 15,000 माइल्स ऑन एन एवरेज कितने घंटों में कवर अप कर दिए होंगे 750 घंटे में अब वो व्हीकल ने खुद तो कवर अप किए नहीं होंगे उस व्हीकल को कोई ना कोई ड्राइवर तो चला ही रहा होगा और ड्राइवर को चलाने का खर्चा हमने कितना लेके रखा है पर आवर का 4 रुपया तो वो हमारा हो जाएगा ड्राइवर की सैलरी 3,000 सेम टू सेम हम ऐसा बी के लिए भी करेंगे माइल्स एंड आवर चलो अब बी का क्या बोला उन्होंने अच्छा नहीं व्हीकल रन 20 माइल्स पर आवर ओके वो सेम ही है 20 माइल 1 घंटे में तो 6,000 माइल कितने घंटों में 6,000 into 1 divided by 20 कितने घंटे आ जाएंगे 300 घंटे और बी वाले के ड्राइवर की सैलरी कितनी है बी वाले के ड्राइवर की सैलरी 4 ही है हाँ वो तो दोनों ड्राइवर को सेम ही रखनी पड़ेगी वरना वो एक ड्राइवर आके बोलेगा मेरे को इतनी दी मेरे को उतनी दी सभी के लिए हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी है फिर आगे क्या बोला है बस खत्म कोनो टेंशन की बात ही नहीं चलो पहले हम इसका टोटल करेंगे फिर इसका टोटल करेंगे और फिर इसका टोटल कर देंगे और उससे फिर लास्ट में हम a प्लस बी प्लस सी का टोटल कर देंगे ये हमको a मिलेगा ये हमको b मिलेगा और यहाँ पे हमको c मिलेगा चलो पहले a का बताओ 750 प्लस 1800 1600 850 2500 7,500 हरी ईश्वर 4500 इसका 4500 750 750 3,000 10,500 1200 1200 1800 4200 और अब 500 1600 चलो अब इसका टोटल करो 7,500 प्लस 10,500 प्लस 37,500
55,500 यस। और 4500 4200 25,500 ये हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अब इस ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर ढूंढने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो ये 55,500 को हम 15,000 माइल से क्या कर देंगे बताए, डिवाइड कर देंगे। तो 55,500 को जब हम 15,000 माइल से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम कर देंगे 3.7 और ये हो गया ए के बारे में। और बी के बारे में कैसे करेंगे, तो 25,500 डिवाइड बाई 6,000 माइल कितना आया 4.25। अब देखो इस वाले सम में उन्होंने हमको क्या किया हुआ है, तो इस वाले सम में उन्होंने सेलिंग प्राइस देख ही रखी है कि अगर इफ द हायर चार्जेस आर ₹5 पर माइल, मतलब कि हम लोगों के पास से कितना रुपए चार्ज करते हैं, 5 रुपया। हम लोगों के पास से कितना रुपए चार्ज करते हैं, 5 रुपया। तो देखो तो उनको कितना प्रॉफिट मिला, तो ये हम कैसे ढूंढ लेंगे, बैलेंस फिगर के तौर पे। मतलब कैसे, तो भाई ए के लिए हम 5 में से 3.70 माइनस कर देंगे और बी के लिए हम 5 में से 4.25, 0.75 एंड 1.30। इतना प्रॉफिट हम एक ट्रक पे या एक व्हीकल पे पर माइल कमा रहे हैं। बोलो डाउट। और अगर हमको पूरे साल का टोटल प्रॉफिट अगर पूछना ना हो, अगर पूरे साल का प्रॉपर प्रॉफिट अगर हमें ढूंढना हो पर उसके हिसाब से तो कितना आ जाएगा, तो अगर हमें पूरा प्रॉफिट अगर हमें ढूंढना हो तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ए का और बी का। ए का है 1.30 इंटू वो कितने माइल चलता है 15,000 प्लस बी का है 0.75 इंटू 6,000 और फिर दोनों का प्लस। चलो पहले का कितना है 15 इंटू 1.3 19,500 प्लस 6,000 इंटू 45,50 हम हमारा सालाना प्रॉफिट दोनों व्हीकल्स का मिला के कितना कमा रहे हैं, 24,000 कमा रहे हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन आती बट ठीक था। वो पर माइल पर आवर और वो सब चीजें देके रखी थी, इसके लिए कहीं ना कहीं हमको दिक्कतें